नहीं जाना मुझे वोमेंस डे की पार्टी में। सुबह की चाय के साथ दिए जाने वाले अखबार में आज सोसाइटी की तरफ से इंटरनेशनल वोमेंस डे की पार्टी का इनविटेशन भी रखा गया था। योगेश जी समझ गए कि ये मंजू ने खुद ही अखबार में रखा होगा। कार्ड तो कल शाम ही सोसाइटी की महिला मंडली अपने हाथों दे गई थी। मंजू जी अनजान बनते हुए कार्ड लेकर पढ़ने लगी। अरे वाह, इस बार तो प्रोग्राम सोसाइटी के नए वाले मैरिज हॉल में है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे सोचने से होगा क्या, जब तक मैं इजाज़त नहीं देता। तुम्हारा सोचना भी बेकार है मंजू। योगेश जी अखबार बंद करते हुए बोले। क्या हर्ज है जी, अगर मैं और विशाखा थोड़ी देर को वहाँ हो आए। मंजू जी अब मनुहार करने लगी। ठीक है, चली जाना, पर यहाँ सभी इंतजाम ठीक से करके जाना। देखना पिछली बार की तरह रोहन या मुझे कोई परेशानी ना हो। योगेश जी मूंछों पर ताव देते हुए बोले। मंजू जी, वो सब मैंने सोच लिया है। खाना हम दोनों सुबह जल्दी उठकर बना देंगे और मेज पर रख जाएंगे। परी की देखभाल और सब्जियां गरम करके देने के लिए मैंने सुनीता से बात की। मैं एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा सुनीता को। योगेश जी कामवाली का नाम सुनते ही भड़क गए। अरे नहीं, वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगी, मेरी बात हो गई है। मंजू जी ने झूठ बोला। वो अपनी पर्सनल बचत में से सुनीता का एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाली थी। ठीक है, फिर चली जाना एक आध घंटे को। वैसे भी वहाँ सिवाय फालतू की बातों के कुछ होना तो है नहीं। योगेश जी ने बड़े एहसान जताते हुए जाने की इजाज़त दी। विशाखा टेबल पर नाश्ता रखने आई तो मंजू जी बड़े उत्साह से बोली, बहू तैयारी कर लेना, पापा जी ने वोमेंस डे की पार्टी में जाने की इजाज़त दे दी है। मम्मी जी, मुझे नहीं जाना किसी वोमेंस डे की पार्टी में। विशाखा के साफ जवाब ने घर में सन्नाटा सा फैला दिया। मंजू जी तो सख्ते में आ गईं। इतनी प्लानिंग और प्लाटिंग के बाद तो इस बार जाने की इजाज़त मिली थी। अब विशाखा ऐन वक्त पर क्यों ऐसी बातें कर रही थी, उनकी समझ से परे था। अरे बहू, तबीयत ठीक नहीं हो तो दवा खा लो, अभी तो 2 दिन है पार्टी में, तब तक तो सब ठीक हो जाएगा। मंजू जी बहू को समझाने लगी। विशाखा सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ ठीक नहीं होगा मम्मी जी, साल में एक दिन वोमेंस डे सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में और समाज में जब तक हमें बराबरी का हक और दर्जा ना मिले, इस सालाना प्रोग्राम को मनाना बेमानी है। विशाखा की बातों से बगावत की बू आ रही थी। योगेश जी फौरन अखबार पटक कर खड़े हो गए। तुम कहना क्या चाहती हो बहू, साफ साफ कहो। आपको साफ सुनना है तो सुनिए पापा जी। पिछले साल भी 3 दिन तक ना नुकुर करने के बाद आपने कई सारी शर्तें लगाकर हमें पार्टी में जाने की इजाज़त दी थी। सुबह 2 घंटे पहले उठकर मैंने आप दोनों का खाना और सभी का नाश्ता तैयार किया। घर की सफाई और कपड़े धोकर सुखाना भी आपकी शर्तों में शामिल था। फिर 4 महीने की परी के सोने तक मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। परी को सुलाकर और उसका फार्मूला मिल्क तैयार करके ही आपने मुझे नीचे जाने दिया था। मैं जाकर सबसे मिल ही नहीं पाई थी कि आपने फ़ोन खटका दिया कि परी जाग गई है और डायपर चेंज करने की ज़रूरत है। जब रोहन खुद डायपर बदलने लगे तो आपने मर्दों की आन बान शान पर उन्हें एक लंबा लेक्चर दे डाला। ठंडी सब्जी खिलाने का ताना भी मारा। इतनी मशक्क़त करने के बाद भी मैं आधा घंटा भी पार्टी में रुक नहीं सकी। उसके बाद सोशल मीडिया पर आपके डाले गए फ़ोटो ने अलग से दिमाग ख़राब कर दिया। क्या लिखा था आपने सोती हुई परी के साथ सेल्फी लगाकर? वाह, बस इसलिए ये वोमेंस डे मनाया जाता है, खाने पीने और सोशल मीडिया पर तालियां बटोरने के लिए। वाह, क्या शानदार कमेंट आए थे ना पापा जी। लकी मदर विशाखा, यू आर ग्रेट। आप सच में बहुत प्रगतिवादी हैं। आपके सहयोग और जज्बे को सलाम। आप जैसे फादर इन लॉ सबको मिले और भी ना जाने क्या क्या। विशाखा यूँ खुलकर बखिया उधेड़ेगी, कभी ये योगेश जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी हार होती देख उन्होंने रोहन को ताना मारा। देख ले, तेरे सामने ही वो मुझे इतना कुछ सुना रही है और तू कैसा मर्द है कि चुपचाप खड़ा सुन रहा है,
कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? अगर आज आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए पापा। मुझे नहीं पसंद है आपका मम्मी और विशाखा पर इतना बंदिशें लगाना। घर में लगे सीसीटीवी पर रोज इन दोनों की दिन भर की गतिविधियां पर नज़र रखना। हर ज़रूरत और हर खर्च के लिए आपकी इजाज़त का ज़रूरी होना। मैं रख सकता हूँ अपनी परी का ख्याल विशाखा की गैर मौजूदगी में भी, और मुझे गर्व है कि मैं रोज़ रात परी को नैपी और डायपर चेंज भी करता हूँ और उसकी बोतल भी बनाता हूँ। आज तक छुप कर करता रहा, आज से सबके सामने भी करूँगा। और किसी पार्टी में जाने के लिए उन्हें मेरी या आपकी इजाज़त नहीं, सहयोग मिलना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तभी हम सही मायने में वुमेंस डे मनाएंगे। पापा, मम्मी, विशाखा, आप दोनों अपने हिसाब से पार्टी में जाने की प्लानिंग कर लेना। घर और परी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। ओके। योगेश जी हैरान खड़े थे। अभी उनके लिए इतना सब आत्मसात करना आसान नहीं था, पर विशाखा और मंजू जी खुश थे कि रोहन ने आज बराबरी का हक देने की शुरुआत तो घर में कर ही दी थी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।